आई एम हेयर विद यू मोहम्मद उस्मान। तू थी हो ना इस्लामाबाद हो ना? उस्मान कहाँ होते हो? अब्बास भाई, मुझे ये बताएं कि आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ओ हाँ हाँ। उसकी डिटेल थोड़ी सी जानना चाह रहा था। लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा अब्बास भाई खुद ही आके बताएंगे। उसकी डिटेल मुझे 1 मिनट दे। मैं ज़रा अपने सिस्टम पे वो ले आऊँ तो फिर मैं आपसे स्क्रीन ले लेता हूँ और उसके ऊपर थोड़ी बात भी कर लेते हैं। 1 मिनट किधर गया? हाँ, अब मुझे अब स्क्रीन देना। स्क्रीन सर आपके पास है। ओके। अच्छा जी। गाइस, अपनी पेटियां बांध लें। अब हम चलेंगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद जाके अब्बास साहब के ऑफिस में हम फंडामेंटल एनालिसिस जी कोर्स के बहुत बारे में शुक्रिया। जानेंगे। वेलकम एवरीवन ऑफ। अच्छा, गोल्ड की ट्रेड भी हम साथ साथ देख रहे हैं। गोल्ड मुसलसल मतलब शॉर्टर टर्म फ्रेम में बड़ा अच्छा नीचे गिर रहा था, लेकिन यहाँ आके रुक क्यों गया है? अगर आप साथ साथ डॉलर इंडेक्स को भी देख रहे हैं और सेम टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा ना कि वो भी जो है ना नीचे उसी पावर से आ रहा है। तो ऐसी सूरत में ना ये कुछ देर तो इनकी कोरिलेशन वर्क होती है, फिर ये थोड़े से ना मुखालिफ रहते हैं। तो उस हिसाब से ना इसका यहाँ रुकना जो है ना वो बनता है, अनलेस देन कि इनको कुछ नई किस्म की स्ट्रेंथ नहीं मिलती। ठीक हो गया। सो ये लेवल यहाँ से तगड़ा बन चुका है और ये यहाँ से फिर उठ के जो है ना ऊपर कहीं 90 के एरिया में, 1992 जहाँ से ये पहले ऊपर से गिरा है, तो वहां तक जा सकता है। साथ साथ देख रहे हैं, वो भी अपडेट करवाएंगे। और ये बड़ा बेस्ट टाइम होता है ट्रेड करने का, अगर आप रेंजेस निकालने के थोड़ा एक्सपर्ट है ना। ये सारा क्रेडिट जो है ना इस चीज़ का राहिल को जाता है कि ही फोर्स्ड मी कि भाई आपको अगर कुछ समझ आती है ना तो वाई नॉट, कि आपने इस एफर्ट से ना जो लोगों की लाइफ है ना उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट को ना आप किसी एक एंगल से या किसी एक तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, और वो भी फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। उसकी वजह क्या है? देखिए, जो प्राइस होती है ना, क्योंकि हमने यहाँ प्राइस के मैकेनिज्म को देखना है। प्राइस के ऊपर ना ढेर सारे फंक्शन इदारे काम कर रहे होते हैं। हम मतलब मैं खुद अभी ना इस चीज का स्टूडेंट हूँ, और अभी ढेर सारी चीजें जो है ना जिनके ऊपर मैं मतलब मैंने कल परसों भी शायद किसी को कुछ बताया होगा कि मैं एक चीज सीखने के लिए ना मुसलसल 6 महीनों से ना एक बंदे के साथ राब्ते में हूँ कि भाई वो मुझे मुझे सिखा देना। मैं अभी तक सीख नहीं पाया। वो कुछ चीजें हैं जो मार्केट के ना कॉम्प्लेक्सिटीज को बयान करती हैं। सो ऑफ एंड ऑन कोशिश करते हुए ना कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट बेहतर हुआ है, लेकिन अभी इसमें ना और भी बड़ी इंप्रूवमेंट आनी है। ये जो ये कोर्स है ना, अच्छा इस कोर्स के साथ ना चूंकि मैं साथ साथ जो टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स मैं नॉर्मल इतनी ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन चूंकि शॉर्टर टर्म में एंट्रीज लेनी होती है ना तो मुझे थोड़ी बहुत मैं कह लूँ कि मुझे एसएमसी का भी आइडिया है। लेकिन जो प्रोफेशनल यूज़ कर रहे हैं ना वो आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं। और जैसे अभी राहील ने कहा है ना कि मैं आपके पास हूँ, तो मैं उन्हें कहने लगा था यार आप बेशक आओ ना आओ, शकील को ज़रूर भेज दो मेरे पास ना, क्योंकि शकील के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं ना, और आईसीटी रिलेटिवली जो सप्लाई डिमांड के मेथड होते हैं उनसे मिलता जुलता है। तो वो कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे हैं। तो मेरी अभी आईसीटी के ऊपर वर्किंग है, और मैं उसको भी ना आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स को भी ना मैं फंडामेंटली पहले एवेलुएट करूंगा कि फॉर एग्जांपल यार एक एफवीजी बनता है तो वो क्यों बनता है। ठीक है ना, ये 3 कैंडल का एक सेटअप बनता है तो क्यों बनता है, और इसकी किस पॉइंट के ऊपर कितनी यूटिलाइजेशन होती है, एक इसके साथ कब आपको ऑर्डर ब्लॉक्स को मिलाना चाहिए। तो ये वाली चीजें भी जो है ना ये इसी कोर्स का हिस्सा होंगी जो मैंने कंटेंट में नहीं लिखी। दो तीन इसके पार्ट्स बना दिए हैं। सबसे पहले क्या है कि हमें आइडिया तो हो ना कि यार हम मेरी आवाज रही लोग तो जा रही है। जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। ओके। हमें आइडिया तो हो ना कि हम किस तरह की मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं।
ठीक हो गया। इसमें प्लेयर्स कौन से हैं और ये समझना बहुत जरूरी है। आपको नहीं पता ना कि ये कौन से प्लेयर्स कब किस वक्त एक्टिव होते हैं, तो आपके अच्छे खासे सारे दिन के कमाए हुए पैसे मार्केट में वापस जा सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप कह सकते हैं कि थ्योरी बेस्ड टॉपिक है। उसके बाद हमने ना एनालिसिस को समझना है, फंडामेंटल एनालिसिस को, कि किस तरीके से, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं कि यार मैं आपको बताया कि गोल्ड एक अदद रेंज के अंदर स्टॉक रहेगा। क्यों रहेगा? ठीक है। क्यों क्यों रहेगा उसकी वजह, भाई एफओएमसी से बड़ा इवेंट ही कोई नहीं भाई। ठीक है। हम माने ना माने, हमारे मानने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। डॉलर किंग है। ठीक है, डॉलर मार्केट में है तो भाई डॉलर है। आपको पता है सारी एक्टिविटी भी जब न्यूयॉर्क ओपन होता है तो तब मार्केट में आती है। तो सारी इकोनॉमी ही डॉलर बेस्ड है। अब एफओएमसी की इवेंट है तो उससे पहले क्या कोई डॉलर में नई पोजीशंस पैदा हो सकती हैं? नहीं हो सकती। गोल्ड में कोई पोजीशन, क्योंकि गोल्ड जो हम ट्रेड करते हैं वो डॉलर बेस्ड है। ठीक है। तो उसमें भी कोई डेविएशन नहीं हो सकती। सो मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है। क्यों? क्योंकि जब तक ये बड़ा इवेंट आगे से नहीं हटता मार्केट डायरेक्शन नहीं ले सकती। सो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप रेंज आइडेंटिफाई करें। अब ये आपकी हाई कह लें, ये आप लो कह लें। सो यू हैव टू स्पॉट आउट योर बाय ओवर हेयर, शॉर्ट ओवर हेयर। क्यों? क्योंकि अब आपको क्लैरिटी है। ये क्लैरिटी आपको बाय अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स है कि भाई नहीं कहीं मार्केट जा सकती। ठीक हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं अमूमन इस चीज के ऊपर कहता हूं कि कैलेंडर के अंदर ही ट्रेड छुपी होती है। एवरी डे आप यूरो ट्रेड कर रहे हैं, आप ऑजी ट्रेड कर रहे हैं, कैलेंडर के अंदर ही ट्रेड्स होती हैं। और कैलेंडर के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एवरी डे। ठीक है। वो कौन कौन सी होती हैं? एक होती है वो रिलीज से पहले का इम्पैक्ट। जैसे मैं अभी आपको क्या बता रहा था कि यार मैं डॉलर को इस वीक में वीक ही देख रहा हूं। क्यों देख रहा हूं? एक मिनट। यहाँ अभी हम देखते हैं एनएफपी। ठीक है। एनएफपी में हेडलाइन नंबर लास्ट टाइम 206 था, अभी कितना है? 176। इस नंबर ने अगर वाकई इतना ड्रॉप होना है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी अपसाइड रहेगी। और एवरेज अर्निंग इतनी ही देखी जा रही, इतनी भी आती है ये ड्रॉप हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तो ये डॉलर के ऊपर प्रेशर है। सो जब डॉलर के ऊपर प्रेशर है तो भाई उसके बेनिफिशियरी कौन होगा? करेंसियों के तो अपने दूसरे मसाइल भी होते हैं ना। मतलब जैसे आज यूरो का डाटा थोड़ा गड़बड़ कर गया, जर्मनी में जीडीपी नहीं आया, तो यूरो तो एक प्रेशर में है, तो गोल्ड तो समथिंग स्पेशल है। तो उसका मतलब है कि आपने इस वीक में हर पुल बैक के ऊपर बिफोर एफओएमसी भी बाय देखना है। हाँ, एफओएमसी अगर कुछ बिल्कुल ही अजीब किस्म की हो जाती जो कि चांसेस नहीं है, वरना वो होते तो वो फेड वॉच टूल हमें हरगिज ना दिखाती। ठीक है ना। मतलब अगर हम कहें कि जी एफओएमसी कुछ बहुत ब्लॉकबस्टर होगी, नहीं, वो हमें रेट कट बता रहे हैं तो वो सीएमई की ही वेबसाइट है, वो कि हमारी या मेरी या राहील की नहीं है। सो बताने का क्या मकसद है कि देर आर एवरीडे ट्रेड्स, एक रिलीज से पहले और एक रिलीज के बाद। ये किस तरीके से प्ले आउट होती हैं और इनकी क्या टाइमिंग होती है, हम एक एक स्टेप को जो है ना ये प्रॉपरली इन चीजों को इवेलुएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल इवेंट्स में अब तो आगे भाई ट्रम्प ट्रेड, मतलब ये तो मैंने खैर जियो पॉलिटिकल इवेंट लिखा है ना, तो अब तो मेरा दिल कर रहा है कि इसको ना मैं चेंज करके लिख दूं ट्रम्प ट्रेड। क्योंकि ट्रम्प ट्रेड भी अब ये पढ़ने वाला टॉपिक है कि कब आपने किस तरीके से अपने रिस्क को जो है ना वो आइडेंटिफाई करना है, उसकी वजह कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प मार्केट में आ चुका है। फिर हम इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि दोस्त यार कैसे हैं, अगर उनका दिल किया तो हम जो सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल हुए हैं हम उनकी केस स्टडीज भी करेंगे। इससे हमें आइडिया होगा कि किस तरह का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में कैसे चल सकता है। गोल्ड आई थिंक इधर से ही पावर ले गया है, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, और मेरा जो एक हाफ रिस्क वाला बाय था वो अब भाग रहा है। ठीक हो गया। सर मैंने अपना TP1 ले लिया यहाँ पे अब।
आपने TP1 ले लिया, हम इतनी जल्दी TP1 नहीं लेते। नहीं, मैंने TP1 जो है ना 25% ट्रेड को क्लोज किया, 75% ब्रेक इवन के ऊपर कर दिया अब। चलें, वो आपने अच्छा कर दिया। दोस्त, अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो मैं यहाँ टॉपिक बंद कर दूंगा, मुझे कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर इनसे देख लेना, अगर ये परेशान हो रहे हो तो हम यहाँ बंद कर देते हैं। खैर, इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, ये हम पढ़ेंगे, मैं ज़रा जल्दी कर देता हूँ। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ CME डाटा फाइनेंशियल ट्रेडिंग के अंदर। इसमें CME का ही है ओपन इंटरेस्ट, इससे कैसे ट्रेड बनाई जाती है, फिर मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर रिपोर्ट, फिर ऑप्शन एक्सपायरी को आप कैसे यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें शायद मैंने नोशनल वैल्यू का नहीं लिखा। एक चीज होती है नोशनल वैल्यूज, वो भी CME के डाटा के ऊपर भी होती हैं, तो वो मैं वो भी बताऊंगा कि नोशनल वैल्यूज यूरो में कहाँ पर है ना, वो भी हमें सेंटीमेंट बताती हैं, या जापानीज येन में कहाँ पर हैं, कैसे हैं, और ये नोशनल वैल्यूज कैसे देखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना हम अपकमिंग अपने इस में पढ़ेंगे। फिर करेंसीज का पूरा सेक्शन ही सेपरेट कर दिया है। ठीक है। पहले मैं ये नहीं पढ़ाता था, ये जो करेंसीज का सेक्शन है ना, अब इसमें थोड़ा हमारे कोर्स का टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये पहले नहीं। अब मैंने ना हर इसके ऊपर ना एक पूरी प्रेजेंटेशन बना रखी है। ठीक है। और एंड ऑफ द टाइम पे ये सब दोस्तों को मिल भी जाएगी। तो अब मैं एक एक करेंसी को ना हम सेपरेट पढ़ेंगे, और उसके जो की इंडिकेटर्स हैं उनको साथ सेपरेटली लर्न करेंगे, ताकि जिसने जो जहां ट्रेड करना है वो उसको उस तरीके से ट्रेड करे। एंड पे ये फिर डिस्कशन होती है कि हमने किस तरीके से टेक्निकल चीजें मिला के अपना पर्सनल ट्रेडिंग प्लान बनाना है।